हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज बात करते हैं प्रश्नावली 3, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। तो पहले प्रश्नावली का नाम लिखते हैं। प्रश्नावली आपकी होगी प्रश्नावली 3.1, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ये प्रश्नावली का आपका नाम है। तो हम पहले सवाल की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो, पहले सवाल में दे रखा क्या है, आपको ये दे रखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। यानी आपको एक सवाल दे रखा होगा, उसका पहले तो रैखिक समीकरण बनाना है, युग्म बनाना है। फिर कह रहा है और उनके ग्राफीय विधि से हल। जैसे ही आप समीकरण बना दोगे, उसका ग्राफ के द्वारा आपको सॉल्यूशन निकालना है कि ग्राफ के द्वारा उसका सॉल्यूशन है वो क्या आने वाला है। तो दोस्तों, आप तो कमेंट करते रहिए और मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखते रहिए। तो पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। ये कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगिता हो रही थी, उसमें भाग लिया था। कितने बच्चों ने? 10 विद्यार्थियों ने। अब पहला कह रहा है भाग लिया था, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या कह रहा है ये? लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़की दोनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप देखना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रतियोगिता थी, उसमें 10 जो लड़के लड़की थी, यानी सभी बच्चों ने भाग लिए थे। और फिर उसमें क्या कह रहा है, लास्ट नेक्स्ट पॉइंट ये भी कह रहा है, देखो लड़कों की संख्या से 22 अधिक है। किसकी संख्या? लड़कियों की। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले रैखिक समीकरण में क्या होता है, समीकरण बनाते हैं। फिर समीकरण से जो सारणी बनाते हैं, जैसे x का मान 0 रखेंगे तो उसके बाद y का मान आएगा। उस प्रकार सारणी बना के ग्राफ के आधार पर उसका हल निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मान लेता हूँ कि सबसे पहले पूरा सिस्टमेटिक तरीका से चलेगा। पहले माना ये कि पूछ रहा क्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या तो हो जाएगी x, जबकि लड़कियों की संख्या ये हो जाएगी y। अब सवाल के हिसाब से देखते चलो कि ये 10 विद्यार्थी थे। अब विद्यार्थी में लड़की भी आती है, लड़के भी आते हैं। तो देखो, पहला समीकरण तुम्हारे यहीं से बन गया कि x + y, यानी लड़के और लड़की दोनों कितने थे? 10 ने भाग लिया था। तो ये तो हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरे समीकरण की बात करते हैं। ये कह रहा है लड़कियों की संख्या, तो लड़की हमने क्या मानी थी? 22। यहाँ पे देखो 22 रख दो। और लड़के क्या माने थे? x। अब क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, यानी इनकी संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो देखो, ये मतलब कौन सा अधिक है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से। लड़के कौन से हैं? ये। और ये कितना है? 4 अधिक है। ठीक है, 4 अधिक है ना, तो ये तो अधिक है ही। तो इसको पूरा बैलेंस करने के लिए मैं अगर इसमें 4 जोड़ दूं तो ये आ जाएगा x + 4 बराबर आ जाएगा y के। ठीक है, अब आगे देखो। हाँ, तो ये आ गया x + 4 बराबर कितना हो गया? y। अब ये हमारा समीकरण 2 आ गया। लेकिन इससे पहले इसको सॉल्व कर लें। तो देखो, ये 4 है ना, अचर पद है, इसको अलग रख दो। यानी x ये हो जाएगा माइनस का y, क्योंकि बराबर लग रहा है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना? माइनस का माइनस का 4। ये समीकरण हो जाएगा आपका 2। अब देखो, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 से सारणी बनाएंगे, समीकरण 2 से सारणी बनाएंगे। तो देखो, इससे ऊपर मैं सवाल को हटा रहा हूँ और सवाल के इनकी दोनों की सारणी बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, समीकरण 1 से सारणी बनाएंगे। तो समीकरण 1 से यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है? x + y बराबर 10। ये समीकरण पहला था। अब इसमें से मैं y की यहाँ वैल्यू रख दूँ तो 10 - x। ठीक है, अब सारणी बनाएंगे तो सबसे पहले करेंगे पुट, यानी x का मान सबसे पहले क्या रखेंगे? 0 रखेंगे इसमें।
तो 0 रखो। तो देखो y बराबर 10 माइनस एक्स की जगह पे 0, तो 10 में से 0 गए तो कितना बचेगा 10। तो y का मान कितना आ गया 10 आ गया, और x का मान 0। फिर x की जगह पे 1 मान रखो, तो y का मान देखो y बराबर 10 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 9। तो अब इसकी सारणी समीकरण 1 की सारणी देखते हैं। तो देखो ये सारणी बनती है आपकी इस प्रकार से, आपकी सारणी बनती है 1x y। x का मान मैंने सबसे पहले 0 लिया था तो y का मान आया था 10, x का मान 1 लिया था तो y का मान आया था 9। समीकरण 1 की सारणी कंप्लीट हो गई। समीकरण 2 है, समीकरण 2 की सारणी देखो। समीकरण 2 की सारणी, समीकरण 2 से क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख दो y बराबर, इस समीकरण ये है ना, इसको उल्टा कर दो तो y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है, अब इसकी सारणी बनाते हैं अपन, या फिर मैं इसी हिसाब से आपको बता दूं कि क्या करना है। देखना, सबसे पहले x की जगह पे रखेंगे अपन 0, तो इसमें रखो y बराबर x की जगह पे 0 प्लस 4 इजिकल टू 4, यानी x का मान हम 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। फिर दूसरा, x का मान अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो y का मान देखना कितना आएगा 1 प्लस 4 इजिकल टू 5। अब सारणी बनाते हैं इसकी, तो सारणी किस प्रकार से बनेगी देखना, x का मान y का मान 1 2, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 4, x का मान 0 y का मान 4, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सिर्फ y एक तरफ रखना है, बाकी संख्या उधर पहुँचा के सिर्फ x की वैल्यू है वो पुटअप करते चलो, ये सारणी आपको इस प्रकार मिल जाएंगी। अब बात करते हैं ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, यानी ग्राफ से हमें दर्शाना है, क्योंकि ये कह रहा है ग्राफी विधि से हल करने हैं। ठीक है, तो अब देखना ग्राफी विधि से हल कैसे करेंगे इसको। तो देखो, सबसे पहले ग्राफ, आप ग्राफ पेपर तो जानते ही हैं, तो ग्राफ कैसे बनता है देखना, ऐसे इस प्रकार से ग्राफ बनता है। ठीक है, ये होता है x, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। तो आपको सबसे पहले जो मिडिल पॉइंट होता है ये तो होता है 0 0। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कितनी जा रही है 0 1 0 1, सिर्फ 1 तक जा रही है, तो x का मान तो 0 तो यहीं पे हो गया, 1 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लिख देंगे 1। अब देखो y का मान कितना जा रहा है 10 तक जा रहा है, 9 जा रहा है, 4 जा रहा है, 5 जा रहा है, यानी y का मान हमें 10 तक पुटअप करना है। तो देखो y का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मान हो गया 10, ये 9, फिर 4 5 4 5। अब समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 की सारणी थी, इस वाले से आप मान रख दो यहाँ पे। तो x का मान मैंने क्या लिखा था 0, x का मान 0, y का मान 10, y का मान 10, तो एक पॉइंट मिल गया आपको, x का मान 10, y का मान, x का मान 0, y का मान 10। अब दूसरा पॉइंट देखो, x का मान 1, x का मान 1, y का मान 9, 9 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ पर रख देंगे आप 1 यहाँ पे। दूसरा पॉइंट मिल गया आपको ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे कंप्लीटली बना लेंगे। ठीक है, स्केल से बनाना है आपको, ये थोड़ी ऐसे टेढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्केल से बनाना है। अब देखो, ये एक समीकरण कंप्लीट हो गया। अब इस समीकरण पे अब लिख देंगे क्या कि y बराबर 10 माइनस एक्स, यानी हमने y का x का मान इसमें रखा है जब ये रेखा है वो प्राप्त हुई है। दूसरी समीकरण की बात करते हैं, x का मान 0, x का मान 0, y का मान 4, y का मान 4, ये वाला पॉइंट मिल गया हमें, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, x का मान 1, x का मान 1, y का मान 5, y का मान 5, देखो 5 ये आ रहा है, x ये आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो अब इसको स्केल रख के ऐसे बना दो, ये टच होना चाहिए इससे। ठीक है, इस प्रकार से टच हो जाएगा। अब हमें देखो ये क्या है, पूरा समीकरण हमने पूरा ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब हमारा ग्राफ है वो इस प्रकार प्राप्त हो गया। तो हमें जो निर्देशांक प्राप्त होंगे, वो जो आप उसमें लाइन काटेगी वो वाले निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। क्या होंगे देखो,
तो देखो अब ये आपस में एक पॉइंट बन गया, यानी प्रतिच्छेदी रेखा काट गई, तो जो प्रतिच्छेदी रेखा काटती हैं, जो बिंदु प्राप्त होता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे x का मान 3 है और y का मान 7 है। तो x का मान 3, y का मान 7, तो यहाँ पे मान लिख देंगे 3 और 7। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो गया क्या कि लड़कों की संख्या कितनी थी 3, लड़कियों की संख्या 22। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 3 जो क्या है लड़के, और y बराबर 7 जो क्या है लड़की, क्या है लड़कियाँ। तो इस प्रकार आपका आंसर है वो पहले का कंप्लीट। आपको सवाल है वो इसी प्रकार से करना है पूरा थ्योरी, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा क्या देखता है, हमेशा पूरा फॉर्मेट देखता है, इसका फॉर्मेट कैसा है। अगर फॉर्मेट अच्छा होगा तो नंबर तो अपने आप ही मिलेंगे, और अगर इस प्रकार से करते हैं तो 100% पक्का आपका पूरे बटे में से बटे नंबर आने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखो, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना दे रखा है 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये दे रखा है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो सेम वही है, सिर्फ आपको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना पेंसिल x और कलम y हैं। ठीक है, पेंसिल क्या मानी है x और कलम क्या मानी है y। अब मान रख दो, देखो 5 पेंसिल, तो 5 ऐसे कर दूँ यहाँ से, 5 पेंसिल, 5 तो पेंसिल हैं, और प्लस 7 कलम, और ये बराबर हैं 50 रुपये के। ये दोनों कितने में खरीदी हैं 50 रुपये में। अब देखना, पेंसिल की जगह पे तो मैं x रखूँगा और कलम की जगह पे y, तो 5x + 7y बराबर 50। ये आपका समीकरण मिल गया हमें, कौन सा पहला। दूसरे समीकरण की बात करें, दूसरा कह रहा है देखना, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, यानी 7 पेंसिल की x + 5 कलम y, ये मिल रही है कितने की 46। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 2 रेखिक समीकरण आ गए। अब हमें क्योंकि हमें करना क्या है, ग्राफी विधि से हल करना है, तो इसको सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमें सारणी बनानी पड़ेगी। तो सारणी बनाते हैं। सबसे पहले देखो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कौन सा है अपना, यही तो है 5x + 7y = 50, 5x + 7y बराबर 50। अब मैं सारणी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 7y को इधर ही रखूँगा, 50 ऐसे की ऐसी रहेगा, 5x है उधर पहुँचाऊँगा तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब y का मान निकालेंगे तो 50 - 5x / 7। अब देखो आपको संख्या x की जगह ये रखनी है कि ऐसे नहीं है कि 0 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, रख सकते हैं, लेकिन आपको कंडीशन है कि उसमें 7 का भाग पूरा जाना चाहिए, जब भी आप इस सूत्र को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं x की जगह पर सबसे पहले मैं रखूँगा 3 इस समीकरण में। समीकरण 1 में x की जगह 3 रखूँगा, तो देखना x की जगह यहाँ पे, तो y बराबर 50 - 3 गुणा कितना, 5 × 3 बटे 7। अब 50 यहाँ पे लिख दो, 50 में से अगर मैं 15 घटा दूँ और 7 का भाग दे दूँ, तो 50 में से 15 गए तो कितने 35, और 7 का भाग दे दूँ तो कितना आ जाएगा 5। यानी मैंने x का मान 3 लिया तो y का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है। क्यों, देखो 0 में रखूँ, आप ऐसे मन में आपको ऐसे में आ रहा है कि 0 क्यों नहीं रखा है, 1 क्यों नहीं रखा है, तो देखो 0 रखो, x की जब मैं 0 रखूँगा तो 50 में से 0 घटाओ, क्योंकि ये 0 हो जाएगी पूरी, 50 में से 0 तो 50 में भाग देंगे 7 का तो पूरा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट मान शुरू किया है 3 से। ठीक है, अब तो फिर लिखेंगे समीकरण x बराबर 10, यानी x का मान 10 रखो, क्योंकि और बीच में मान रखने पर पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो y बराबर 50 - 5 गुणा 10 बटे 7। अब देखो 50, 5 × 10 कितने होते हैं 50 होते हैं,
बटे 7। अब 0 में किसी संख्या भाग देते हैं तो क्या आता है 0। तो पहली आपकी सारणी मिल गई कौन सी, देखना ये वाली x बाई, x का मान मैंने जब 3 लिया था तो y का मान कितना आ रहा था 5, x का मान मैंने 10 लिया था तो y का मान कितना आ रहा था 0। तो इस प्रकार से हमारी सारणी है वो पहली कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं दूसरी सारणी यानी समीकरण 2 से। ये तो समीकरण 1 से हो गया। अब मैं क्वेश्चन को हटा के समीकरण 2 से आपकी सारणी निकाल रहा हूँ। तो देखना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या था हमारा 7x प्लस 5y बराबर 46। समीकरण 2 यही तो था अपना। अब सेम वही सारणी हमें, तो 5y बराबर 46 माइनस ये इधर आएगा तो 7 माइनस के हो जाएंगे। अब देखो सिर्फ y का मान चाहिए तो 46 माइनस 7x बटे 5। अब x की जगह पे हमें इस प्रकार का मान रखना है कि उसमें अगर मैं 40 में से कोई संख्या घटा दूं तो उसमें 5 का पूरा भाग चला जाए। तो x की जगह पे मैं 3 रख दूं, ये समीकरण 2 में x की जगह पे 3 रखूंगा तो देखना y बराबर 46 माइनस 7 गुणा x की जगह पे 3 अपॉन 5। अब देखना 46 7 21 बटे 5। देखो 6 में से 1 गई तो 5 और 4 में से 2 गई तो 4 में से 2 गई तो कितने बच रहे हैं 2 बटे 5। अब 5 का भाड़ा पूरा यानी भाग डिवाइड जा रहा है पूरा, तो 5 से कितनी बार 5 बार। तो x का मान मैंने जब 0 लिया था तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 5। फिर x का मान देखो अब 4 रखने पर नहीं आ रहा है, 5 पे पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो x का मान रख देंगे 8। तो देखो y का मान कितना आ जाएगा 46 माइनस 7 गुणा 8, ठीक है। अब बटे 5। तो अब यहाँ पे मान रख के देखो कितना आ रहा है, तो देखो ये तो 40 है ही, माइनस 7 और 8 का गुणा करेंगे तो 56 आएगा बटे 5। अब देखना 46 में से 56 घटा रहे हैं तो संख्या तो बड़ी आ रही है, तो बड़ी आ रही है तो माइनस की आ जाएगी कितनी 10, क्योंकि 56 में से 40 घटा देंगे तो ये माइनस की आ जाएगी। इसमें 5 का भाग दे देंगे, कितना दे देंगे 5 का, तो ये संख्या हमें मिल जाएगी माइनस का 2। कौन सी मिल जाएगी माइनस का 2। अब इसकी सारणी बनाते हैं। तो देखो समीकरण 2 की सारणी कौन सी है, सारणी में यहाँ पे बना देता हूँ सारणी x बाई, तो x का मान मैंने सबसे पहले 3 लिया था तो x का मान 3 रख दिया, y का मान कितना प्राप्त हुआ था 5 प्राप्त हुआ था, x का मान 8 लिया तो y का मान -2 प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं इसके ग्राफीय विधि से हल, तो ग्राफ और निकालते हैं इसका। तो देखो इसको साथ ही साथ आप नोट करते चलना, क्योंकि मैं पूरा प्रॉपरली मतलब NCERT बेस से और एग्जाम के आधार पर करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं ग्राफ। तो देखो ग्राफ बनाना है आपको। तो देखो ये तो आपके पहले समीकरण से थी और ये है समीकरण 2 से, तो इसका ग्राफ बनाओ ऐसे। देखो ग्राफ में इसमें थोड़ी लाइनें इधर उधर हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि ये मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो एकदम एक्यूरेट मान आएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 का मान रखते हैं पहले। तो x का मान 10 तक आ रहा है ना, तो x का मान रख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी x का मान 10 आ रहा है, तो यहाँ पे रख देंगे। अब y का मान देखो 5 0 5 -2, तो y का मान 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। अब y का मान -2 तक भी आ रहा है, तो देखो x का मान तो यहाँ पे माइनस होता है, y का मान -1 यहाँ पे होता है, -2 यहाँ पे होता है। अब समीकरण यानी सारणी 1 से मान रख दो इस ग्राफ में। ये तो x अक्ष हो गया, ये x डैश हो गया, y हो गया, ये y डैश हो गया। तो पहले सारणी देखो, x का मान 3 रखूँगा, x का मान 3 ले लिया मैंने ये वाला, तो y का मान 5,
x का मान 3 ले रहा हूँ तो y का मान मेरे को प्राप्त हो रहा है 5। तो पहला पॉइंट बन जाएगा ये वाला। फिर x का मान मैं 10 ले रहा हूँ, x का मान 10 ले रहा हूँ ये वाला, तो y का मान 0 आ रहा है, तो दूसरा पॉइंट आपका ये बन गया। तो स्केल रख के आप ऐसे सीधी लाइन बना देंगे आप, ठीक है, ये टच करके जाएगी। तो इस पे लिख देंगे हम कौन से समीकरण से आया है, ये वाला कौन से समीकरण से आया है, 5x + 7y = 50 से, ठीक है। अब दूसरे सारणी से बात करें, x का मान 3, y का मान 5, y का मान 5, ये सेम इसी पे मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखो, x का मान 8, ये वाला, और y का मान -2, y का मान -2 कहाँ आ रहा है, देखो -2 ये आ रहा है, x का मान 8, y का मान -2, तो यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। एक पॉइंट तो हमें कौन सा मिल गया, एक पॉइंट तो ये मिल गया, एक ये मिल गया, तो इसको हम ऐसे खींचेंगे पूरा इस प्रकार, तो ये आपको यहाँ से काट देगा, तो ये जो कटान बिंदु होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जहाँ पर x का मान कट रहा है और y का मान कट रहा है वो आपको आंसर, तो इसका मान आ जाएगा आपका 3 और 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है देखो, उसकी बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करना है। निम्न समीकरण को युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी जो रेखा दे रखी है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसमें आपको ये बताना है कि ये समांतर होंगी या समपाती होंगी। ये आपको सिर्फ इसमें यस या नो ये बताना है, ठीक है, समांतर या समपाती का। तो इसमें देखो मैंने पूरा इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, उसमें पूरी जो 3 केस होते हैं इसके, a1/a2, b1/b2, c1/c2 के, तो 3 केस बताए हैं, और उससे यानी जो परिभाषा बनती 3 क्या हैं, आपको विधि हैं उनके बारे में बताया है। तो वो सब मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है। तो मैं डायरेक्ट अब शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन की। तो देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है 5, यानी देखो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, a1/a2 बराबर या b1/b2, c1/c2। तो देखो a1 का मतलब ये हो गया, b1 का ये c1, ये a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब यहाँ पे मान रख दो, तो देखो 5/7 बराबर -4 बटे +6 बराबर +8 -9। अब इस इधर देखो, इसमें क्या है, देखो ये संख्या आपको काटनी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहीं से पता चल रहा है कि आपस में a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो जो तीसरी जो c1/c2 है वो भी कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो ठीक है, इसको भी नॉट इक्वल टू लगा देंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो मैंने 3 कंडीशन बताई थी कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो इसके अद्वितीय हल होंगे, यानी संगत हल होंगे, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो अगर ये अगर तीनों बराबर होते हैं तो ये क्या हो जाएगी, समपाती हो जाएगी, अनेक हल होंगे इसके, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी, यानी तीसरा केस क्या था कि a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो बात करते हैं इसमें कौन सी कंडीशन लागू हो रही है। तो कंडीशन देखो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो पहले तो यहाँ लिख देंगे क्या हो गया है, इसके अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। और फिर आपको क्या बताना है, इसकी प्रतिशत करती हैं, तो मैंने ये बता दिया कि इसके हल होंगे, ठीक है। और एक कंडीशन और है कि इसके संगत हल होंगे, या इसको ऐसे कहेंगे कि संगत निकाय होगा। अब दूसरे की बात करते हैं, ये तो हो गया अपना पहला कंप्लीट, यानी इसके आंसर यही हो जाएंगे। दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब इसमें देखना
मान रख के देखो 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। अब देखना आपस में संख्या कट रही है क्या, तो देखो 1/2 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24। तो ये देखो कंडीशन कौन सी आ गई, कौन सी आ गई कि ये तीनों आपस में क्या हो गई बराबर, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये कंडीशन आपकी हो गई, तो इसको कहेंगे ये क्या हो जाएगी समपाती। कौन सी हो जाएगी समपाती, जिसके कोई हल नहीं होंगे, सॉरी अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसका आंसर यहाँ हो गया, क्या होंगे अनेक हल होंगे और निकाय कैसा होगा संगत होगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे में क्या है, इसी में ऐसे ही रखेंगे कि देखो 6/2, अब देखो माइनस का 3, अब इधर कुछ नहीं है तो माइनस का 1 बराबर 10/9। अब देखना माइनस से माइनस तो कट जाएगी, ठीक है। अब आप ऐसे देखना कि ये दोनों संख्या बराबर आ रही हैं क्या, लग रहा है ना ऐसा। तो देखो मैं अगर 2 से भाग दे दूँ इसमें तो 3/1 आ जाएगा और ये 3/1 है ही, और ये हो जाएगा 10/9। तो A1/A2 तो बराबर है लेकिन C1/C2 बराबर इसके नहीं है। तो ये रेखाएं क्या ऐसी हो जाएंगी समांतर रेखा। कैसी रेखा प्राप्त होंगी समांतर रेखा। और इसका हल की बात करें तो कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। और निकाय के पूछे तो निकाय कैसा होगा असंगत, असंगत निकाय। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन हैं एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करनी है पहले, यानी दोनों जो समीकरण दे रखे हैं उनसे तुलना करनी है। फिर दे रखा है निम्न जो रेखिक समीकरण युग्म है उसमें ये बताना है सिर्फ आपको संगत है या असंगत, सिर्फ आंसर यही देना है आपको। तो देखते हैं पहले सवाल की शुरुआत करें। तो देखो पहला सवाल कह रहा है, तो पहला क्या कह रहा है, देखो 3x + 2y = 5। तो ये देख कर क्या कह रहा है बराबर दे रखा है 5 का, तो मैं बराबर को इधर लाऊंगा, यानी जो अचर पद है उसको इधर लाऊंगा, बराबर 0 के करूंगा जब समीकरण A1/A2 B1/B2 C1/C2 का मान निकालूंगा। तो दोस्तों आप सिर्फ कमेंट करते चलिए और कमेंट में बताते चलिए किस प्रकार लग रहा है। और अगर आज आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो देखो पहले सवाल को मैं अरेंज कर रहा हूँ, 3x + 2y। अब देखो 5 इधर था, अभी मैं इसको पक्षांतरण करके 5 बराबर 0। फिर दूसरे को भी ऐसे करूँगा, 2x - 3y - 7 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 का फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। देखो यानी 3/2 बराबर 2/-3 बराबर -5/-7। अब देखना मैंने क्या बताया था कि अगर पहले से ही और दूसरे में ही अगर आप नहीं बन रही है तो आगे भी किसी में बनने वाली भी नहीं है। तो देखो ये कह रहा है A1/A2 ≠ B1/B2, तो ये भी आपस में क्या बराबर नहीं होगा 5/7, क्योंकि माइनस से माइनस तो ये कट गए दोनों। तो अब देखो मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो इसके अद्वितीय होंगे और निकाय कैसा होगा, निकाय कैसा होगा संगत। तो इसके निकाय कैसे हो जाएंगे संगत, ठीक है। ये कंडीशन पहला सवाल कंप्लीट। दूसरे सवाल की ओर चलो। दूसरा सवाल कह रहा है, इसको पहले इसी प्रकार से फिर अरेंज करो, 2x - 3y - 8 बराबर 0, क्योंकि 8 इधर था तो मैंने इधर ले लिया, माइनस का हो गया। फिर ऐसे ही इसको करो, 4x - 6y - 9 बराबर 0। तो इसको भी देखो 2/4 बराबर -3 - 6 बराबर -8/-9। अब देखना माइनस से माइनस काट दो, पहले माइनस से माइनस ये कट गए दोनों,
अब क्या करना है, देखो भाग जा रहा है, 2 का इसमें दे रहे हैं, 3 का इसमें दे रहे हैं, तो आपस में जा रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर लो। 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, परंतु ये बराबर नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है 8/9। ठीक है, तो अब कंडीशन कौन सी लग जाएगी, A1/A2 ये तो बराबर है B1/B2 के, परंतु C1/C2 के बराबर नहीं है। तो अब अगर इस प्रकार की कंडीशन लगती है तो मैंने केस नंबर आपको बताया था, तो उस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, इसके हल तो कौन से हो जाएंगे और निकाय कैसा होगा, तो निकाय आपका हो जाएगा असंगत। निकाय कैसा हो जाएगा, असंगत। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो ये सिर्फ इसमें बटे में दे रखी है, तो आपको घबराना नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इस प्रकार से बटे में आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें सिर्फ कुछ है नहीं, सिर्फ एक के चक्कर में आप सवाल गलत कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें बटा दे दिया है। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 3/2/9, फिर ऐसे लिख दूँ बराबर 5/3/10 बराबर। अब देखो पहले मैंने इधर अरेंज करूँगा तो ये दोनों संख्या इधर आ जाएंगी, बराबर 0 के करूँगा तो -7/-14। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। मैंने माइनस के कैसे लिए हैं, क्योंकि ये बराबर के उधर हैं, अगर इधर लाऊंगा तो माइनस के हो जाएंगे। अब देखो मैं एक संख्या बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो 3/4 है, इसके बटे में अगर मैं 5 लिख दूँ तो ये जो नीचे वाला बटे है इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 × 5। इसी प्रकार से ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 × 9, फिर ये हो जाएगा 5/3 × 10, और ये माइनस से माइनस कट जाएंगे तो 7 से ये कट जाएगा 14 है, तो 1/2। अब देखो ये हो गया 3/18, और ये हो गया 5/15, और ये हो गया 1/2। तो ये क्या हो गया, देखो 3 × 10 करेंगे तो 30 हो गया, 15 नहीं होगा, 30 हो गया, 30। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 से कट रहा है, 3 से 6 बार कट रहा है, तो 1/6 तो ये आ जाएगा, और ये 1/6 आ जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा। तो सेम कंडीशन वही लागू हो रही है, क्या कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु C1/C2 बराबर नहीं है। तो सेम कंडीशन 2 वाली आ गई। तो यही देखो सेम इसके जो हल हैं वो क्या होंगे, निकाय असंगत। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो चौथा बचा है इसमें वो करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा बच रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। और देखो इससे पहले मैंने क्वेश्चन 3 कराया था, उसमें कंडीशन ये देख लेना, अगर कोई गलती हो तो मेरे को बता जरूर देना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले अरेंज करो इसको, 5x -3y, अब इधर को माइनस का लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। इसको करो -10x, इधर प्लस का 6y, अब इधर ये माइनस का है ही, और इधर लाऊंगा तो ऑटोमेटिक प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन लागू करो कि 5/-10 बराबर -3/+6 बराबर -11/+22। अब इसमें देखना, अगर मैं इस संख्या को मैं काटूं तो कट रही हैं क्या, 1/-2 बराबर -1/2 और बराबर -1/2। तो देखो ये तीनों आपस में बराबर आ गए, तीनों में माइनस है और तीनों आपस में बराबर हैं। तो कंडीशन कौन सी आ गई, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसका निकाय होगा वो कैसा होगा, संगत। कैसा होगा, संगत। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के 1, 2, 3, 4 इस प्रकार को आप संगत और असंगत बताने थे, वो कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4, हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न रेखिक समीकरण युग्मों
मैं आपको पहले तो ये बताना है कि संगत कौन सा होगा, असंगत कौन सा होगा, फिर उसमें ग्राफी विधि से अगर संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल करके बताने हैं, ये कह रहा है। तो देखो पहला और दूसरा मैंने लिख लिया है। देखो पहले सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा कि x प्लस वाई, ये इधर आएगा तो माइनस का 5 बराबर 0, इसको करूँगा तो 2x प्लस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। अब a1/a2 की कंडीशन लगाओ, 1/2 बराबर 1/2 बराबर माइनस के 5 बटे माइनस के 10, तो ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5 से 10 कटेगा 1 बार 2 बार। तो ये कंडीशन कौन सी आ गई, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो मैंने कंडीशन को ये बताई थी। तो ये जो निकाय के हल हैं वो कैसे हो जाएंगे आपके, निकाय के हल, निकाय के हल, निकाय के हल किस प्रकार के हो जाएंगे, तो निकाय के हल हो जाएंगे आपके संगत हल। अगर मैंने ये बताया था ना, देखो ये कि संगत हल हैं तो ग्राफी विधि से सॉल्व करो। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसकी सारणी बनाएंगे। तो इसको देखो, इसको मत देखना अभी, इसके ही बात पार्ट है। अब देखो पहले समीकरण से, पहला समीकरण ये है, तो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। अब मैं सारणी बना रहा हूँ, तो 5 माइनस ये x इधर आएगा तो x हो जाएगा। अब सारणी बनाओ, x बराबर 1 रखो तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 बराबर 4। फिर x बराबर 2 रखो तो y का मान देखो 5 x की जगह पे 2 रखूँगा तो ये प्राप्त हो जाएगा 3। फिर दूसरा देखो, दूसरा समीकरण आपका 2x प्लस 2y बराबर 10। अब 2y इधर रखेंगे, x को इधर पहुंचाएंगे, तो क्या करेंगे देखना, या फिर ऐसा कर लो डायरेक्ट इसमें से पूरा 2 कॉमन ही ले लो। देखो कॉमन ले रहे हैं, तो देखो 2 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई बराबर 5 हो गया ना। अब 2 को इधर, सॉरी 10 था ये, और 2 को मैं इधर करूँगा तो x प्लस वाई बराबर 5। अब देखो y का मान निकालूंगा तो वही 5 माइनस x, सेम उसी की कंडीशन आ जाएगी। तो सारणी इसी प्रकार से बनेगी। इसकी सारणी देखो, इसकी सारणी x वाई, x का मान मैंने 1 लिया तो y का मान मेरे को 4 आया था, x का मान 2 लिया था, y का मान 3 आया था। इसी प्रकार से सेम समीकरण है, तो इसी प्रकार से यही आएगा। तो अब बात करते हैं इसका ग्राफ। देखो मैं क्या है, बोर्ड के हिसाब से आपको छोटा सा ग्राफ बता के सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस है वो मेन ग्राफ होता है फेयर का, उस पर करना है। तो मैं देखो x का मान कहाँ तक ले लूँ, 2 तक ले लूँ, 1 2, y का मान 1, y का मान कितना ले लूँ मैं, 4 तक, y का मान 1 2 3 4, ये वाला। x का मान मैं 1 रख रहा हूँ यहाँ पे, तो y का मान मेरे को 4 प्राप्त हो रहा है, ये वाला पहला पॉइंट। दूसरा x का मान 2 ले रहा हूँ, x का मान 2 ले लिया, तो y का मान मेरे को 3 प्राप्त हो रहा है, तो 3 ये आ गया, ये वाला। तो इस प्रकार से अगर इस पर लाइन खींचेंगे तो एक लाइन तो मैंने ये खींची थी, फिर एक बार और आएगी, एक बार और आएगी, तो देखो ये इस प्रकार समीकरण है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस प्रकार से हो जाएगा, तो इसका ग्राफ ये विधि से हल हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पहला था, यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, x माइनस वाई, 8 को इधर लूँगा तो माइनस का 8 बराबर 0। इसको करो 3x माइनस के 3y, इधर करूँगा तो माइनस का 16 बराबर 0। अब कंडीशन लगाओ, 1/3 बराबर है माइनस के 1 माइनस का 3 बराबर माइनस का 8 माइनस का 16। माइनस से माइनस काट दो, माइनस से माइनस कट गए, तो 1/3 बराबर है 1/3 और बराबर है 1/2। तो ये देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर c1/c2 के नहीं है।
तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी? तो निकाय, पहले सबसे पहले निकाय की बात करते हैं। तो निकाय कंडीशन के हिसाब से कौन सा हो गया? असंगत निकाय। कौन सा हो गया? असंगत निकाय। अगर उस सवाल में क्या पूछा था? अगर संगत है तो ग्राफी विधि से, अगर असंगत है तो कुछ भी नहीं करना है। तो इसका आंसर यहीं पे आ गया, ये वाला। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर देखो चौथे का तीसरा क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2x + y - 6 = 0। तो देखो इसको पहले अरेंज करो, यानी a1/a2 की फॉर्म में रखो। तो 2/4 बराबर 1/(-2) बराबर -6 - 4। तो देखो इसको सॉल्व करो, ये कट रहा है 1/2 बराबर है -1/2 और बराबर है माइनस से माइनस कट गया और 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 2 बार, तो 3/2। तो देखो ये आपस में शुरू में ही बराबर नहीं है तो आगे तो बराबर नहीं हो सकते। तो इसके निकाय की बात करें तो निकाय तो कैसा होगा? इसका निकाय संगत होगा। निकाय कैसा होगा? संगत। अगर निकाय संगत है तो बताए, क्वेश्चन में कह रहा है अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करके बताओ। ठीक है, तो समीकरण 1 से बात करते हैं, यानी 1 से। समीकरण 1 से बात करें तो समीकरण देखो मैं इसको लेके देता हूँ। तो 2x, यानी पहले समीकरण से मैं बना रहा हूँ 2x + y बराबर 6। क्यों? ये माइनस था, मैंने उधर पहुँचा दिया। अब y का मान रखेंगे तो 6 - 2x। ठीक है, अब आप इससे सारणी बनाएंगे, यानी सारणी का मतलब आप x का मान रखेंगे, y का मान हमें प्राप्त होगा। तो x का मान मैं यहाँ पे कितना रख दूँ? x का मान यहाँ पे मैं कितना रख दूँ? बताओ, 1 या 2 या 3 बताओ। तो x का मान मैं सबसे पहले 0 रख लूँ। तो x का मान 0 रखो तो y का मान देखो 6 - 2 × 0। तो देखो 6 में से 2 को 0 करेंगे तो 0, तो y का मान हमें प्राप्त हो गया कितना? 6। तो x का मान मैंने 0 लिया है, y का मान कितना प्राप्त हो गया? 6। इसी प्रकार x की जगह पे मैं 1 रख दूंगा, तो 2 को गुणा 1 में करूंगा तो 6 में से 2 गए तो 4 ही बचेंगे। ये अब बात करते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है? यहाँ से आगे इधर है। तो देखो 4x - 2y। अब ये -4 था, मैंने उधर पहुँचा दिया +4। अब हमें ज्ञात करना है y का मान। तो -2y बराबर 4 - 2x। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो इसमें मैं दो अगर कॉमन ले लूँ तो देखना 2 कॉमन ले लिया तो x - y हो जाएगा। 2x माइनस, क्योंकि 2 मैंने कॉमन ले लिया तो 2x - y। अब इसमें 4 है तो 2x - y बराबर ये हो जाएगा 2, क्योंकि 2 गुणा में है तो ये बटे में जाएगा तो 2 का भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं, अब हमें चाहिए y का मान। तो 2x यानी y का मान देखो, y माइनस का y बच रहा है, इधर 2, इधर ये माइनस का जाएगा तो माइनस का 2x। अब देखो माइनस को हटाने के लिए मैं इसमें पूरे में माइनस का गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा? y बराबर -2 + 2x। ठीक है, यही हो जाएगा ना। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि प्लस वाले को पहले लिख दूँ 2x - 2। इससे हम समीकरण यानी सारणी ज्ञात करेंगे। तो देखो y बराबर, अब मैं यहाँ पे देखो x की जगह पे कौन सा मान रख दूँ? आप मेरे को बताओ, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि इसमें x का मान कौन सा रखूँ और y का मान हमें कौन सा प्राप्त होगा। तो x का मान बताओ। पहले मैं अगर x का मान 0 रख देता हूँ, इसी में x का मान 0 रख देता हूँ तो देखना y बराबर 2 × 0 - 2। 0 में से 2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? -2। अब x का मान मैं 1 रख दूँ तो देखना 1 रखूँगा तो 2 को गुणा 1 में करूँगा तो 2 आ जाएगा। तो y बराबर 2 - 2 बराबर 0। तो सारणी इस प्रकार बनेगी, कौन सी? ये वाली x y। तो x का मान मैंने 0 लिया था तो y का मान -2 आया था। x का मान 1 लिया था तो y का मान 0 आया था।
तो इस प्रकार से सारणी कंप्लीट हो गई दोनों। अब बात करते हैं इसके ग्राफीय निरूपण की बात करते हैं। तो मैं इसको हटा दूं, पहले इसको हटा के फिर ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, यानी संगत है तो हमें ग्राफी विधि से इसको हल करके तो बताना पड़ेगा, जभी तो आपको ये जो मान है निर्देशांक हैं वो प्राप्त होंगे। तो देखो मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ, यहाँ पे ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ही चल रहा है। तो इसका ग्राफ मैं बताऊंगा। 0 x का मान कहाँ तक लेना है, 1 तक लेना है, तो x का मान 1 तक ले लिया, 0 होता ही है यहाँ पे। y का मान कितना लेना है, 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये y का मान कितना आ गया, 6 तक। अब देखो y का मान -2 तक भी आ रहा है, तो 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2। अब मान पुटअप कर दो यहाँ पे। x का मान मैं अगर पहले 0 रख दूँ, x का मान मैंने 0 ले लिया, y का मान 6 ले लिया, तो पहला पॉइंट हमें मिल गया कौन सा, ये वाला। फिर x का मान 1 ले लूँ, y का मान 4, x का मान 1 1 2 3 4, तो y का मान 4, ये मिल गया। अब इसमें मैं ऐसी लाइन खींच दूँ, ठीक है, ये पॉइंट इससे टच होके जाएगा। अब ये तो हमारा समीकरण हो गया पहला। फिर दूसरे की बात करते हैं, दूसरी सारणी x की बस 0, y का मान -2, पहला पॉइंट ये मिल गया हमें। दूसरा देखो x का मान 1, y का मान 0, तो y का मान 0, तो दूसरा पॉइंट मिल गया हमें ये। तो इस प्रकार से लाइन जाएगी ये। तो इसका जो कटान बिंदु होगा वही हमारा आंसर होगा। x का मान देख लो और यहाँ पे y का मान देखो, x का मान 2 आ रहा है और y का मान 2 आ रहा है, तो इसके आंसर हो जाएंगे 2 और 2। तो इस प्रकार से आपको जो ग्राफी विधि थी उसके द्वारा इसका हल कंप्लीट हो गया। तो इसका आपको आंसर आपको कौन सा ध्यान रखना है, 2 और 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, तो इसको और देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले इसको अरेंज करना है a1/a2 फॉर्म में। 2/4 बराबर -2/-4 बराबर -2/-5। देखो माइनस से माइनस कट जाएंगे, कट गए। अब इसको काट दो, 1/2 बराबर 1/2 और बराबर है 2/5 के। क्योंकि ये बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, निकाय की बात करते हैं सबसे पहले। तो निकाय तो इसका कौन सा हो जाएगा, असंगत निकाय। अगर असंगत निकाय है तो आपका क्या हो जाएगा, ग्राफी विधि से हल नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये पहले का चौथा, यानी इस प्रकार 1 के 4 सवाल थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले आपको एक आयत बनाना है। तो देखो आयत मैंने बना दिया ये वाला। अब ये क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी लंबाई मैंने ये मान ली, चौड़ाई मान ली, ये मान ली, 4 अधिक है। तो देखो लंबाई L बराबर है B। अब ये क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई कौन सी, यही तो है। तो देखो ये आयताकार था, आयत की मैंने लंबाई L मानी थी, चौड़ाई B। अब इसमें क्या कह रहा था कि L ज़्यादा है B कम है, और L ज़्यादा कितना है 4। तो मैं इसमें क्या 4 जोड़ दूँ तब इसके दोनों आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। फिर दूसरा कह रहा है इसका अर्ध परिमाप। तो आयत का परिमाप तो होता है 2 × L + B होता है, लेकिन अर्ध कह रहा है तो 2 का हमें भाग देना पड़ेगा। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या, L + B बराबर है 36 के। समीकरण 1 दे देंगे इसको। अब बात करते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 कहाँ से है, देखो ये वाला समीकरण 2, x बराबर y + 4, समीकरण 2। अब मैंने लिख दिया समीकरण 2 का मान x के मान में, यानी समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, तो देखो समीकरण 1 है अपना x + y बराबर 36 के। तो x की जगह रखूँगा क्या, y + 4, y + 4 + y बराबर 36। अब देखो 2y हो गए, तो यहाँ से कर रहा हूँ 2y बराबर 36 - 4 करूँगा तो ये तो आ जाएंगे 32। तो y का मान निकालूंगा तो 32/2 बराबर
16, ठीक है। y का मान कितना आ गया 16। अब मैंने y क्या माना था, y बराबर 16 और ये मैंने माना था y क्या माना था चौड़ाई। तो ये तो हमें प्राप्त हो गई कौन सी चौड़ाई। अब बात करते हैं लंबाई की। तब y का मान मैं यहाँ पे रख दूँ, y का मान कहाँ पे रख दूँ समीकरण 1 में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आगे मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ, आप अच्छी तरह से क्रम बाई क्रम लिखना है, पहले यहाँ से फिर यहाँ से फिर मैं इसमें बता रहा हूँ। तो समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 कह रहा है x प्लस y बराबर 36 और y का मान हमें प्राप्त हुआ है 16। तो x प्लस 16 बराबर 36, तो x बराबर 36 माइनस 16, तो x बराबर 20। कितना 20। ये हो गई हमारी लंबाई। तो अब देखना दोनों में अंतर 4 का आ गया, ये 20 है ये 16 है। तो इस प्रकार से लंबाई तो हमारी हो गई कौन सी 20, चौड़ाई हो गई 16। तो इस प्रकार से हमारे जो आंसर हैं ये मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। और आप कमेंट करते रहिए, कमेंट करिए और हमें ये बताइए कि वीडियो किस प्रकार का लगा है। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर इस प्रश्नावली का, प्रश्नावली है 3.1 यानी दो चरों के रैखिक समीकरण। प्रश्नावली 3.1 का जो लास्ट सवाल है वो आप देखिए। ये कह रहा है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का एक पहले ग्राफ खींचिए। फिर कह रहा है x अक्ष और यानी एक तो x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं उनको बताइए कौन कौन से शीर्ष होंगे, और जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित पटल है उसको बताना है कि ये कौन कौन सा एरिया है उसको कवर करेगा, ये पूछ रहा है इसमें। तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले समीकरणों की। तो पहले समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। दूसरा समीकरण, ये समीकरण पहला हो गया। दूसरा समीकरण है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0, समीकरण हो गया कौन सा दूसरा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या कि सबसे पहले समीकरण 1 वाला ये वाला हल करते हैं। तो x माइनस वाई बराबर, अब देखो मैं अगर इस समीकरण में पहले मैं क्या करूं कि y को मैं उधर पहुंचा दूं। तो देखना x प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा और y ये माइनस था तो उधर पहुंच गया तो प्लस का बन गया। अब इस समीकरण को उल्टा ऐसे कर दो तो y बराबर x प्लस 1। ये तो अब तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसकी सारणी बना लो, क्योंकि हमें सारणी इसलिए बनाने है, ग्राफ कह रहा है, ग्राफ बताना है। तो सारणी बनाएंगे तो ये y x की जगह पर रखो पहले 0, तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो y का मान देखना, x की जगह पे 0 रखेंगे प्लस 1 तो ये प्राप्त हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। अब x की जगह पे मैं 1 मान रखूं तो y का मान देखना 1 प्लस 1 बराबर 2। तो इसकी सारणी तो किस प्रकार बनेगी देखना, ये इस प्रकार से सारणी प्राप्त हो जाएगी x y। तो x का मान मैंने 0 लिया था, y का मान कितना आया था 1 आया था। x का मान 1 लिया है तो y का मान 2 आया है। इसी प्रकार से समीकरण 2 की बात करते हैं। तो यहाँ से देखो समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 कह रहा है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0। अब मैं y का मान निकाल रहा हूँ तो 2y, या फिर ऐसा करो, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं, 2y यहाँ पे रख दूँ। तो देखो ये तो क्या था माइनस का, तो ये तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का तो ये माइनस का। अब मान रख दो तो x की जगह में मैं सबसे पहले क्या रख दूँ 0 रख दूँ, और अगर सिर्फ आप y करना चाहें तो y ऐसे रख दो 12 माइनस 3x बटे 2। अब हमें मान इस प्रकार लेना है कि उसमें जो मान रखें उसमें घटा के 2 का भाग पूरा जाना चाहिए। तो रख लो x का मान 0 रख देते हैं पहले, तो y का मान कितना आएगा देखना 12 माइनस 3 गुणा 0 रखेंगे बटे 2, क्योंकि 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगी, और 12 में से 3 घटाएंगे तो 12 ही रहेगा, 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 ही रहेगा, और 2 का भाग दे देंगे तो मान कितना हो जाएगा 6। फिर x की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, x की जगह पे रखेंगे 2। तो y का मान देखो 12 माइनस 3 गुणा 2 बटे 2। तो देखो 12 माइनस
3 गुणा 2 कितने 6/2, तो 12 में से 6 गए तो 6/2 बराबर 3। इस प्रकार से ये मान आ गए। अब इसकी सारणी बनाते हैं, तो दूसरे वाले समीकरण की सारणी में यहाँ पे बना रहा हूँ x बाई, x का मान मैंने 0 लिया था तो y का मान कितना आ रहा था 6 आ रहा था, x का मान 2 लिया था, y का मान 3 आ रहा है। तो ये आपके क्या हो गए, 2 सारणी बन गई। अब इन दोनों सारणियों से हमें ग्राफ बनाना है, फिर उन ग्राफों के द्वारा जो त्रिभुज की जो आकृति बनेगी उसको छायांकित करना है, और उसके जो शीर्ष प्राप्त होंगे उन शीर्षों के जो निर्देशांक हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो देखो इसको मैं, ये समीकरण है, ये तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको मिटा के सिर्फ समीकरणों से जो सारणी बनी है उससे मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो देखो अब ग्राफ में क्या होगा, आपको ग्राफ बनाना है, सिर्फ इसके मान रखने होंगे। तो मैं ग्राफ देखो छोटा सा बना रहा हूँ समझने के लिए, आप तो उस फेयर पे बनाना है। देखो ऐसे मैं बना रहा हूँ, ऐसे x का मान कहाँ तक रखना है 0 1 0 2 यानी 2 तक रखना है, 1 2 0 होता ही है यहाँ पे। y का मान 1 2 6 3 यानी हाईएस्ट 6 तक लेना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मान पुट अप करो पहली सारणी से, x का मान 0 y का मान 1, x का मान 0 y का मान 1, ये रख दिया, पहला आ गया। दूसरा, पहला देखो दूसरा देख रहा है, दूसरा कह रहा है x की जगह पे 1 रख रहा हूँ, y की जगह पे 2, तो x की जगह पे 1 y की जगह पे 2, तो ये आ जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। तो इससे तो पहले ये वाली लाइन है वो खिंच जाएगी। दूसरे समीकरण से, दूसरा समीकरण x की जगह पे 0 y की जगह पे 6, तो पहला पॉइंट साहब ये आ गया। फिर देखो x की जगह पे मैं 2 ले रहा हूँ यहाँ पे, और y की जगह पे 3 कहाँ पे आ रहा है 1 1 2 3, तो इसके सामने और यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे हम ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मिल गया पूरा। ये देखो x यहाँ तक x जाएगी ऐसे, और ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अब देखना एक त्रिभुज सा बनना है, क्या देखना, ये प्रकार से ऐसे ऐसे त्रिभुज बन रहा है। तो पहले तो हम सब इसको क्या करेंगे छायांकित, क्योंकि वो क्या कह रहा है, इसको छायांकित करके बताइए कि कौन सा भाग है वो छायांकित होगा। अब देखो इसका तो कटान बिंदु एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब तीनों के जो शीर्ष हैं उनके कटान बिंदु लिखने हैं, -का मान 0, ठीक है। अब 4 y का मान 0, दूसरा आ गया। तीसरा बच रहा है, तीसरा कौन सा है देखो 2 y का मान 3। ग्राफ में बना के देखना, इस प्रकार से पूरा कंप्लीटली एकदम एक्यूरेट मान आएंगे, और मैंने तो ये बोर्ड पर समझाने के लिए बताया है। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रश्नावली थी 3.1 यानी 2 चरों का रेखीय समीकरण, वो प्रश्नावली आपकी होती है एंड। तो आशा करता हूँ ये वीडियो है वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो हमारे भी जो वीडियो चल रहा है उसको पहले तो लाइक करना है, बेल आइकन दबाना है, और चैनल है ऐसे स्टडी सेंटर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।